हेलो माय फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी महादेव की कृपा से अच्छे ही हैं। लेकिन इस समय मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज रात को बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस उसी वजह से आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। आपको आवाज़ से ही मेरी समझ में आ रहा होगा। तो आज हम अपने ब्लॉगों की शुरुआत कर रहे हैं पूजा से। तो सुबह हस्बैंड भगवान भगवान को नहवा के लड्डू गोपाल को चले गए थे, क्योंकि आज हमने लेट नहाया हुआ था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। और एक्चुअली में मैंने रात में दवा भी सुबह टाइम खाई हुई थी, तो इसकी वजह से आज मेरी पूजा पाठ का रूटीन सब चेंज हो गया। और ये देखिए दूरबा, क्योंकि इस समय महालक्ष्मी का वो चल रहा है ना, संतान सप्तमी के दूसरे दिन से महालक्ष्मी की 16 दिन की पूजा होती है, वो चालू हो जाती है। तो हस्बैंड मतलब दूरबा भी लाए हुए थे, क्योंकि 16 दूरबा रोज़ शुच किए जाते हैं ना। तो देखिए दूरबा रखी हुई है। अब आज हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमने बिना नहाए हुए सुबह दवा खा ली थी, चाय भी पी ली थी। इसकी वजह से आज हमने शुच नहीं किए हैं। तो दूरबा चलिए रख देते हैं। और बहुत सारा आज सुबह मतलब कुछ भी मेरा काम नहीं हो पाया है तबीयत की वजह से, इतनी ज़्यादा कि आज हस्बैंड भी ऐसे ही चले गए, बेटा भी ऐसे ही चला गया, क्योंकि आज तबीयत की वजह से आज हम लेट उठे, इन लोगों ने जगाया भी नहीं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी रात में सर में इतना ज़्यादा दर्द था, फीवर तो खैर रात में दवा खा ली थी तो खैर कम हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं, पहली बार मतलब लाइफ में इतना दर्द सर में मेरी पहली बार हुआ। तो आज सुबह से सारा काम ऐसे ही पड़ा था, तो चलिए थोड़ा बेडशीट वगैरह सही कर देते हैं। और तो काम आज कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जो काम होते हैं ना वो रूटीन के सुबह से ही हो जाते हैं तो ठीक होता है। और सुबह से अगर काम ना करो ना तो पूरा दिन बेकार हो जाता है, और दूसरा कोई करने वाला नहीं। इसलिए हम मतलब ज़रा भी अपने मतलब शरीर को लेके ज़रा भी लापरवाही नहीं करते, क्योंकि होता ही है ना कि दूसरा कोई होता है घर में काम करने वाला तो इतनी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब हमें ही सब करना है तो बहुत ज़्यादा तुरंत हस्बैंड और ये तुरंत मतलब लापरवाही नहीं करते, तुरंत दवा लेके आते हैं। तो देखिए दवा भी मेरी आ चुकी है, और चलिए अब खा लेते हैं दवा पहले, क्योंकि हमने थोड़ा कुछ चाय के साथ बिस्किट वगैरह एक ले लिया था। और दवा आप खा लेते हैं तभी क्यों होगा, क्योंकि अगर रात में हमने डेक्लोजीन, क्योंकि घर पे कोई दवा थी नहीं, डेक्लोजीन की टेबलेट थी ना, तो वही हमने खा ली थी। अचानक से हम अपने प्लॉट से आए और अचानक से मेरे हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, इतना ज़्यादा कि मतलब हम दवा खा के और चद्दर ओढ़ के लेट गए थे। और ये देखिए 2 खुराक दवा आई हुई है, तो 1 खुराक हमने अभी खा ली है और 1 खुराक अभी रखी हुई है। तो ये शाम को खाएँगे, अगर मतलब आए बुखार या ना आए, क्योंकि मतलब दवा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जितनी खुराक है वो आप पूरी दवा की खुराक खा लेंगे तभी आपको आराम मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 1 खुराक दवा खा ली है और 1 खुराक रखी हुई है। और मेरे बेटे की भी तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रही, वो भी समझो मेडिकल स्टोर से दवा बनवा के लाया हुआ था। और अब देखिए ये आया है भंडारे से, भंडारा खा के इसके फ्रेंड के यहाँ आज गणेश विसर्जन था, तो उनकी मम्मी ने भंडारा की पूड़ी और सब्ज़ी दी है, जो कि बहुत ही अच्छी, भंडारे के नाम पे इतना अच्छा लगता है, मतलब सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस समय मौसम का हमारे यहाँ का हाल मतलब कानपुर का इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप देख सकते हैं टॉवल वगैरह हम रसोई में फैलाए हुए हैं, सूख नहीं पा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि हम सारे कपड़े वगैरह पूरे रूम वगैरह में फैला सकें। तो सारे कपड़े किचन में कमरे में ऐसे ही पड़े हैं। और अब चलिए बना लेते हैं चाय, शाम का समय हो गया है और चाय बना ले। शाम का बजा अभी 4, और चाय तो शाम को ये लगता है ना चाय बना ले। तो बेटे से पूछा, वो वैसे चाय वगैरह पीता नहीं है, लेकिन उसकी मैं बताया कि उसकी भी इस समय तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। तो बोला कि मम्मी आधा कप हम भी पी लेंगे, तो बस उसके लिए और अपने लिए चाय बनाया। और आज मेरे यहाँ सुबह से कुछ भी नहीं बना, तो आज कुछ भी नहीं खाया। दोपहर में बस खिचड़ी बनाई थी, तो वही 1-2 चम्मच हमने भी खाई थी और बेटे ने भी वही खाई हुई है। और अभी आया भंडारा की सब्ज़ी और पूड़ी लेके, तो वही हम भी थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि अभी हमने भी पेट में इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया नहीं है ना, और दवा खा ली थी 1-2 बिस्कुट खा के, तो पेट में एकदम जलन ऐसी हो रही है। तो खा लेते हैं, चलिए 1-2 पूड़ी खा लेते हैं भंडारा वाली हम भी, आप देख सकते हैं। और भंडारा वाली पूड़ी मतलब भंडारा वाली सब्ज़ी या कोई भी भंडारा का प्रसाद या पूड़ी कोई भी चीज़ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी होती है। आप जितना खा लें तब भी आपका मन नहीं भरेगा, आपको यही लगेगा कि और थोड़ा मिल जाए।
और कहीं आप दुन्ने में बाहर लेके, जहाँ भंडारा बढ़ता है ना, वहाँ आप अगर दुन्ने में लेके खाएंगे ना तो वहाँ की तो बात ही और है। खैर कोई बात नहीं, घर पे आ गया है। इसके फ्रेंड के यहाँ आज गणेश विसर्जन, मतलब आज विसर्जन नहीं है, भंडारा करवा दिया गया। विसर्जन कल 7वें दिन होगा, तो वही लेके आया बेटा। तो चलिए हम भी 2 पूड़ी खा लेते हैं और उसके बाद पीते हैं चाय, क्योंकि अगर चाय पी लेंगे ना तो बिल्कुल फिर मेरे खाने का मन नहीं होगा चाय के बाद। और आज सुबह से पूजा वगैरह नहीं की है, तो अजीब सी मेरी बेचैनी ऐसी है, क्योंकि रोज़ पूजा मतलब करते हैं ना सुबह, तो ये होता है ना कि बिना नहाए पानी तक नहीं पीते हैं। और चलिए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करिए। चलिए हम भी खा लेते हैं 2 पूड़ी। और ये देखिए मेरी चाय बन के हो गई है तैयार, मेरी चाय बन गई है। और अब चलिए छान लेते हैं चाय। हमने 2 पूड़ी भी खा ली और चलिए बेटे को भी चाय दे देते हैं, क्योंकि उसका भी आज मन हो रहा पीने का। और 4-5 दिन से उसकी भी तबीयत नहीं ठीक है। और इस समय हम लोगों को इतना ज़्यादा, मतलब वैसे कोई इस समय वैसे भी भाग दौड़ हो जाती है ना, तो इसकी वजह से और हमें खांसी भी आ रही है और जुकाम भी है, बुखार भी, सब कुछ एकदम हो गया। कल तक मतलब बिल्कुल ठीक थे, एकदम शाम को थकान हुई और एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो चलिए उनको भी दे देते हैं चाय और हम भी चाय पी लेते हैं। उसके बाद देखिए शाम को तैयारी करना है खाना के भी, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही हो गया। और ये आप लोग देख सकते हैं इनकी बगल वालों की बेटी लेटी हुई है, वो कहीं गई हुई है ना, तो ये इतनी सीधी है कि इसको कहीं भी लिटा दो। अभी तो खैर सो रही है, बहुत ज़्यादा सीधी है। तो ये हम लोगों के पास वैसे भी ज़्यादातर हम लोगों के पास में ही, हम लोगों के साथ में ही रहती है, खेलती रहती है। तो ये लेटी हुई है, तो चलिए चाय पी लेते हैं और करते हैं खाना की तैयारी। तो ये छोटा सा मेरा आज ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम, राधे राधे।